तो बच्चों आज हम सेट देखो मैथ क्विज बी आपको दिख रहा है, इसका पहले ए हो चुका है। तो ए का पूरा अभ्यास अगर नहीं किए होंगे तो आप ए का अभ्यास कर लेंगे, ठीक है। ये आपका जो सेट है आज से बी शुरू कर रहे हैं और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, उस जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतिशत चैप्टर, चूँकि प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना। प्रतिशत इसमें जो खास बात है कि प्रतिशत लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और लास्ट में मेंसुरेशन, ठीक है, क्षेत्रमिति। ये इसमें करीब 5 टॉपिक होंगे और इस 5 टॉपिक से आपको 100 क्वेश्चन, आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो इस पांचों टॉपिक से जो क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज का। तो पहले प्रतिशत के बारे में जान लीजिए कि प्रतिशत जो होता है ना बच्चे, इस प्रतिशत का हर जो होता है सदैव सदैव 100 होता है, हर सदैव 100। जैसे मान लीजिए कि x% अगर हमें भिन्न के रूप में दिखाना हो तो दिखाएंगे x/100 और a% दिखाना हो तो लिखेंगे a/100। इसी प्रकार से अगर 5% लिखना हो तो 5/100, 10% लिखना हो तो 10/100। यानी अगर इसको भिन्न के रूप में काटें तो ये आएगा बच्चों 1/20, ये आएगा 1/10, ठीक है। इसी प्रकार से 20% को भिन्न में लिखें तो 20/100 यानी 1/5 और इसी प्रकार से 25% लिखें तो 25/100 यानी 1/4। ये कुल मिला के आपका भिन्न हो गया, ठीक है। तो जो भिन्न है ना, ये हर है, देखो ये पूरा हर 20 हर और ये एक अंश है, ठीक है। ये 10 हर है और एक अंश है, ये 5 हर है और एक अंश है, ठीक है। ये सब ही ये हर और ये है आपका अंश। इसका मतलब क्या है कि अगर वृद्धि कहेगा, देखिए अगर 10% की वृद्धि कहेगा तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। मान लीजिए कि ये पूर्व का है, पूर्व में 10 था लेकिन जैसे 1 की वृद्धि हो गई तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। अगर 20% की बात कर रहा है तो इसका फ्रैक्शन 1/5, यानी पहले 5 था, 1 बढ़ने के कारण हो गया 6। इसी प्रकार से 25% कहेगा तो 1/4, मतलब पहले 4 था, 1 बढ़कर 5 हो गया। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्रतिशत में वृद्धि और कमी दोनों ही आपको ऐसे ही लिखा जाता है। अगर मान लीजिए कि 10% की कमी कर रहा है तो पूर्व में पहले 10 था, अगर कमी कर दी जाती है तो वर्तमान में 9 रह जाएगा। अगर पूर्व में 5 था, 1 कमी करेंगे तो 4, पूर्व में 4 था, 1 कमी करेंगे तो 3, 4 पे 3, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रतिशत होता है ना उसका हर हमेशा क्या होता है, हर हमेशा 1 होता है, ठीक है। चूँकि ये फटाफट रिवीजन क्लास है और इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखिए, बोल रहा है प्रश्न में कि 1 केजी चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए 1 केजी चीनी जो है उसमें 34% की वृद्धि की जाती है और यह वृद्धि 51 रुपये है। इसका मतलब है पहले प्रश्न में हम बोल सकते हैं बच्चे कि जो 34% है वो कितने रुपए के बराबर है, 51 रुपये के बराबर है। यानी कि अगर हम देखें 34% बराबर 51 रुपये, इसको काटें 17 से तो 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, यानी कि 2% 3 रुपये के बराबर है। लेकिन हमें तो इसको 100 करना है, तो 100 करने के लिए हम 50 से गुना बच्चे दोनों तरफ, देखो ये बराबर के चिन्ह है ना, तो जितना आप इधर से गुना करेंगे उतना ही आप इधर, जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में गुना करेंगे। यानी कि ये बन जाएगा 100% और ये बन जाएगा 50 यानी 150 रुपये और यही आंसर हो जाएगा 150 रुपये। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा 150, ठीक है। देख लीजिए पहले प्रश्न का आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चे, दूसरा प्रश्न क्या बोला,
जब किसी, देखो ये है दूसरा, जब किसी वस्तु के में क्रमिक रूप से 15%, 80% और 44% की कमी की जाती है। देखो सबसे पहले ना 15% की हम बात करें और यहाँ पे हो रही है कमी, तो 15% का फ्रैक्शन, देखो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5×3 और 5×3 3/20, और कमी की जा रही है तो ये 20 है मूल, 3 की कमी हो रही है तो लिखेंगे 17। फिर ये 80% है तो 4/5, और ये 5 था, कमी की जा रही है तो 5 में 4 की कमी हो जाएगी तो 1 बचेगा। और फिर यहाँ 44% है, तो 44% का मतलब 11/25 बचे, यानी मान लो 25 है, 11 की कमी हो रही है तो बच गया 14। यानी इनका जब हम गुना करेंगे ना 17, 1 और 14 का, तो आएगा 238, और इसका गुना करेंगे तो आएगा, देखो इसको गुना करेंगे 238 और इसको गुना करेंगे 5×10 2500। इसका मतलब है कि 2500 था, 238 रह गया। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो बोल रहा है कि वह 19,992 हो जाती है। तो 19,992 होने का मतलब क्या है कि इस 238 यूनिट के बराबर में ही है। ठीक है बच्चे, 238 यूनिट के बराबर में है ये, तो 238 यूनिट बराबर, ठीक है, लिखेंगे हम कितना, 19,992। और जब हम इसको काटेंगे ना तो ये कितने मर्तबे कटेगा, अब इसको काटना है 238 से 19,992, लगभग ये कट जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 9 18, 2 9 18, 19, 2 9 18, 2 9 18 और 2 छक 12, ठीक है, 4 9 36, 8 2, यानी कि लगभग ये 84 राउंड होगा। तो इसमें भी हम 84 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200 और 210, और कितना जीरो, यहाँ पे हम लगा देते हैं आपका 3, यानी कि कुल मिला के हो जाएगा आपका आंसर 2100, एक और जीरो लगेगा, कहीं दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2,10,000 आंसर बनेगा आपका सी, 2,10,000। तो असल में हमने किया क्या, 238 यूनिट के बराबर 19,992 करेंगे, और ये 19,992 जो है 238 के बराबर है, यानी 84 मरतबे कट जाएगा, जितना आएगा ना उतना राउंड यहाँ लगा देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये है तीसरा प्रश्न, और क्या बोला तीसरा प्रश्न, देखो बोला ए बी से 20% अधिक है। ठीक है भाई, पहले तो आप ए लिख दो और फिर बी लिख दो, और कह रहा है ना कि ए बी से 20% अधिक है, मतलब बी अगर 100 है तो ए 120 है, इसको काटें तो 20 बचे 100, 20 सिक्का 120। तो बोला ना कि बी ए से लगभग कितना प्रतिशत कम है, यानी कि बी ए से 1 यूनिट कम है, 1 यूनिट कम, यानी कि अगर हम प्रतिशत कमी निकालें, अगर हम प्रतिशत कमी, तो 1 बटा हो जाएगा, यहाँ पे कमी 6 से होगी, और गुना में क्या हो जाएगा 100, यानी कि 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 50/3, हम यहाँ पर लिखेंगे 50/3, यानी 16.66 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 16.6। आइए, तो इसमें अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं कि ए को बी से 20% अधिक है ना, ए बी से 20% अधिक है, तो अगर ए बी जो है 100 है तो ए 120 है, और बी ए से कितना कम है तो फिर घटा लेंगे, 1 यूनिट कम है, परसेंटेज में तो 1/6 गुना 100, यानी कि 16.66। आओ बच्चों 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोला एक मेज के मूल्य में पहले 30%, देखिए सबसे पहले तो 30% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/10, यानी कि मान लीजिए पहले 10 था और 3 की कमी हो गई तो 7 रह गया, ये तो हर हाल में सीखना होगा। फिर कह रहे हैं कि 80% की वृद्धि, 80% का मतलब होता है 4/5, यानी कि मान लीजिए कि पहले 5 था, इस 4 की वृद्धि हुई तो 9 हो गया। ओवरऑल 50 था 63 हो गया, 50 था 63 हो गया। ठीक है,
50 था 63 हो गया। तो मेज के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो मेज के मूल्य में वृद्धि जो है वो 13 यूनिट की हुई है, ठीक है। और अगर प्रतिशत पूछेगा कितनी हुई, तो 13/50 गुना 100, ठीक है। 13/50 गुना 100 का मतलब होता है बच्चे 50 दूनी 100, 13 दूनी 26%। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न संख्या देखेंगे, 4 हो गया। प्रश्न संख्या 5 बोला कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 63%। देखिए, छोटी संख्या का 63% का मतलब है बड़ी संख्या को हम ए मान लेते हैं और छोटी संख्या को मान लेते हैं बी। और प्रश्न में क्या बोला कि दो संख्या में से छोटी संख्या का 63% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। यानी कि बी का 63% ए के 45% के बराबर है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 9 सत्ते 63, 9 पैसे 45, यानी कि बी बटा ए बराबर हो जाएगा 7/5, ठीक है, 7/5। प्रश्न में क्या बोला, यदि दोनों संख्याओं का योग 1700, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 यूनिट बराबर 1728, ठीक है। कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 1 यूनिट बराबर ना 144 आएगा बच्चे। तो बोला क्या प्रश्न में कि बड़ी संख्या का मान, तो बड़ी संख्या तो 7 है, 7 गुना 144, 7 गुना 144 इज इक्वल टू 1008 आंसर बनेगा बच्चे, 1008 आंसर बनेगा। तो ये 5 का आंसर बनेगा 1008, ठीक है। चलिए बच्चे 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न में बोला 6 नंबर में देखो, बोला रुपेश ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, ठीक है। और वह प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है बच्चे फेल। किसी परीक्षा में रुपेश 20% अंक पाता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। यदि वह 70% अंक प्राप्त करता है तो फिर लिखेंगे 70% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक मिलते हैं, यानी कि 5 एक्स्ट्रा अंक मिलता है। तो बच्चे, ठीक है, सबसे पहले अब प्रश्न क्या पूछा कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो सबसे पहले इन परसेंटेज का अंतर करेंगे। इन दोनों का अंतर हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 50%। और इनको अंतर करेंगे ना, चूंकि ये माइनस और ये प्लस और फिर माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 20 और 5 25 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है, 25 नंबर हो जाएंगे, यानी 50% के बराबर 25। अब दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 100% बराबर 50। और ये 50 जो बना ना, इसका पूर्णांक बना, ठीक है, ये पूर्णांक बना। बोला कि अब प्रश्न में बोला बच्चों कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तो न्यूनतम उत्तीर्णांक अगर हमें निकालना है तो कोई एक उठा लेंगे। सपोज यही पहले 20% उठा लेंगे। मान लो ये 50 का कितना हासिल किया था, 20%, और कितने अंकों से फेल हुआ, 20, उसको जोड़ देंगे। तो 50 दूनी 100, 2 ढाई 20, यानी कितना अंक होता तो पास हो जाता, 30 अंक होता ना तो यह बच्चा पास हो जाता, ठीक है। आओ बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला। देखो ये बोला 7 नंबर, पी और क्यू को 20, देखो पी को क्यू से 20% कम अंक मिले। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि पी को क्यू से 20% कम अंक मिले, मतलब पी बराबर क्यू गुना, है ना, 20% कम अंक मिलने का मतलब क्या है बच्चों कि इसको मिले 80%, 80/100, यानी 20 चौका 80 और 20 पचे 100। तो हम इसको लिख सकते हैं P बटा क्यू बराबर 4/5, ठीक है। फिर बोला कि R को Q से 20% कम अंक मिले, यानी कि 80/100, 20 चौका 80, 20 पचे 100, यानी R बटा क्यू बराबर 4/5, ये अंक मिले, ठीक है, ये अंक मिले इसको।
किसको, आर को क्यू से। ठीक है, फिर क्या बोला प्रश्न में, यदि r को 160 अंक मिले, तो पहले हम r का 160 नहीं देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे इक्वल करेंगे, यानी कि p बटा q, अगर देखो यहाँ भी q का वैल्यू 5 और यहाँ भी 5 है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है ना, हमें कुछ करना ही नहीं है। p अनुपात q अनुपात 4, देखो p का 4, q का 5 और r का 4 है। ठीक है, तो बोला r को मिले 160, यानी 4 यूनिट बराबर 160, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 40 अंक। तो किसका पूछा जा रहा है, तो p के अंक कितने हैं, तो यहाँ पर 40 से गुना करेंगे तो आएगा 160 अंक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला कि यदि एक संख्या u एक दूसरी संख्या v से 90% कम है। ठीक है, ये बोला u 8 नंबर, तो एक काम करते हैं, u को लिख लेते हैं अंश, u का अंश v को हर, जो u है वो v से 90% कम है, यानी u 10 है तो v हो जाएगा 100। ठीक है, और ये बोला काटेंगे तो आएगा 1/10। फिर बोला कि भी 5400 से 13% अधिक है। जो भी है ना बच्चों, ये 5400 से 13% अधिक है, 113/100, यानी 54 को 113 से गुना करेंगे आएगा 6102, आएगा 6102। तो प्रश्न में क्या बोला है कि हमारा तो u का मान कितना है, तो u का मान हो जाएगा कितना, 6102। आइए प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 देख लीजिए क्या बोला। 9 नंबर, अमन 2 परीक्षा में शामिल हुआ, उसने पहली परीक्षा में 600, देखो 600 अंक में से 420, इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि इसको 420 अंक मिले, और दूसरी परीक्षा में देखो 500 में से कितने अंक मिले, तो दूसरी परीक्षा को x मान लेते हैं, और टोटल उसको देखो कुल मिलाकर 70% अंक मिले, यानी कि 600 यहाँ और 500 यहाँ, 6 5 1100, 1100 के परीक्षा में उसको अंक मिले 70%, यानी कि 420 प्लस x बराबर 11 सत्ते 77, यानी कि 770 है ना। यानी x का वैल्यू अगर हम देखें तो ये 770 में से 420 घटेगा तो आएगा 350। अब प्रश्न क्या पूछा, ठीक है, प्रश्न क्या पूछा कि बताइए कि कितने प्रतिशत अंक उसने 500 में से हासिल किए। प्रतिशत निकालना हो 350/500 गुना 100, यानी कितना 75% आपका आंसर आएगा करेक्ट। ठीक है, 75%, 0 5 सत्ते 35 0, सॉरी यहाँ पे आपका आएगा 70% आएगा बच्चे, 70%। ठीक है, आइए तो ये आप देख लेंगे ध्यान से, इसका 70% आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, देखो 10 नंबर, यदि किसी संख्या के 65% में से 55 को घटाया जाए, यदि किसी संख्या के 65% में से 55 को घटाया जाए, इसका मतलब है बच्चों कि भाई संख्या को x माना जाए और इसका 65% यानी 65/100 माइनस 55, तो परिणाम 400 आता है, जोड़ देंगे, यानी कि 65x/100 बराबर 455। क्या ये कटेगा, अगर कटेगा तो हम इसको जरूर काटेंगे। ठीक है, काटेंगे कैसे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 9 45 और 13 सत्ते 91, तो x बराबर हो जाएगा कितना 700, 700 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए 11 नंबर क्वेश्चन,
देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 110 के 15%, देखो ये बेहद आसान क्वेश्चन है। 110 का 15% प्लस 125 के 50% का मान कितना है? तो इसको काटेंगे हम 0 से 0, ठीक है। अब अगर हम इसको गुना करें, कैलकुलेट करें, तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखो ये हो जाएगा 165/10 प्लस ये 5 पचे 25, 5 दूनी 10, दोबारा 5 एकम 5 और एक 625/10, यानी कि इसको जोड़ के भाग दे दें तो आंसर आ जाएगा 5 5 10, 6 2 8 और एक 9, 6 और एक 7/10, यानी कि 79 आपका आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन जो बोला, एक कार को प्रारंभिक मूल्य, देखो इतना 5 लाख रुपए है, प्रारंभिक मूल्य 5 लाख रुपए है। कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य से 10% की कमी होती है, तो 3 साल बाद उसका कीमत कितना हो जाएगा? ठीक है, 12 नंबर प्रश्न का। तो सबसे पहले 3 साल बाद की कीमत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 लाख लिखना पड़ेगा गुना। अब यहाँ पे 10% की कमी हो रही है बच्चों, तो 10% की कमी हो रही है, तो 100 में 10 गया 90/100, और कितने साल लिख कर निकालना है? 3 साल का, यानी कि 90/100 होते जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर इधर 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे। 729 में 5 से गुना करेंगे, ठीक है। ये 729 जो है 5 से गुना करेंगे और 2 जीरो लगेगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा आंसर आपका? ठीक है, आंसर आएगा 3,64,500, ठीक है। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। 13 क्या बोला? देखो ये 13 नंबर प्रश्न है, यदि किसी राशि का 60% 120 है, तो वह राशि कितनी है ना? वह राशि कितनी है? तो हम राशि को x मान लेंगे, और x राशि का 60% बराबर क्या हो जाएगा? 120। तो वह राशि कितनी है? x बराबर अगर हम देखें तो 60 दूनी 120, यानी कि 200। वह राशि कितनी हो जाएगी? 200। तो इतना सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। परसेंटेज का एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। 14 नंबर प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन 15,000 था और उसके वेतन में 12% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो उसका नया वेतन क्या होगा? भाई नया वेतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इसका मूल वेतन है उसमें 12% जो है उसमें बढ़ाना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 दूनी 30, ठीक है, 15 दूनी 30 जो भी है जीरो, 16,800 रुपया आंसर बनेगा, 16,800, ठीक है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% विद्यार्थी लड़के थे, ठीक है। 40% विद्यार्थी, देखिए मान लीजिए कि कुल जो छात्र हैं, कुल छात्र 100 मानना पड़ेगा, और उसमें जो बॉयज हैं वो 40% है 100 का, यानी कि 40, और जो गर्ल्स हैं, है ना, गर्ल्स हैं वो 60 हो जाएंगी। तो प्रश्न में क्या बोला, ठीक है, कह रहा है कि 40% विद्यार्थी लड़के हैं और शेष लड़कियां, यदि लड़कों की औसत, ठीक है भाई, अगर औसत दिया है तो यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है, लड़कों की संख्या और औसत से, और लड़कियों का औसत आयु, यानी 15 गुना 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। 15 वर्ष थी, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत बताएं। अब हम टोटल जितने भी विद्यार्थी हैं वो यहाँ लिख देंगे जोड़कर, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये 18 चौक 72, 720 और 900 दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 720 प्लस 900 भागा आएगा 100, यानी कि दोनों को अगर हम जोड़ें तो 0 2 1620 भागा 100, यानी कि 16.2 हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? नया एवरेज 16.2 हो जाएगा, ठीक है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या बोला, एक वस्तु के मूल्य में पहले 32% की वृद्धि हो रही है, तो सबसे पहले ना 32% का ना फ्रैक्शन देखेंगे,
और 32, जैसे कि 4 अठे 32 और 4 25 बस। यानी कि मान लो पहले 25 था, ठीक है बच्चे, 8 कमी हो रही है। कमी होने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि पहले 25 था, चाहे ना एक और तरीका से आप इसको बना सकते हैं। मान लीजिए कि पहले जो ये प्रश्न पूछ रहा है कि वास्तविक मूल्य क्या था, तो वास्तविक मूल्य x, अगर ये 32% कम हो रहा है, ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन आएगा 25 में से 8 कटेगा 17, 17/25। और अगर 44% की वृद्धि हो रही है तो 11/25, यानी 11/25 का मतलब क्या है बच्चों कि वृद्धि हो रही है तो 25 में हम 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36/100। अब बराबर हम लिखेंगे 489.6, ठीक है। तो इसको काटेंगे हम, दशमलव हटाएंगे, बट्टा में आएगा 0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको काटने का काम हम करेंगे कि भाई इसको कैसे काटें इजीली ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो सबसे मूल चीज काट पीट ही है। तो x बराबर देख लेंगे 25 गुना 10 गुना 4896 बटा 17 गुना 36, ठीक है। तो ये है 16 नंबर का। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आंसर बनेगा आपका लगभग कितना 500 आंसर बन जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। देखो 17 नंबर प्रश्न क्या बोला, एक संख्या में 18% की कमी की जाती है। इसका मतलब क्या है, 18% का मतलब है, देखो 2 9 18, 2 5 10, 50/9, ठीक है। तो कमी की जाती है, मान लो 50 था 41 हो गया। फिर क्या बोला, और परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है, यानी कि मान लो 2 था 1 रह गया। तो संख्या में होने वाली कुल कमी का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पे रह गया 41 और 25 दूनी हो गया, सॉरी 50 दूनी हो गया 100, यानी कि जो कमी रह गई वो 59 की कमी रह गई। और 100 पर जितनी कमी होती है ना वही परसेंट होता है बच्चों, वही आपका आंसर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18, उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए, यानी कि 3/20। और चलिए इसका फ्रैक्शन नहीं करते हैं, ये फेल पास है। 15% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, है ना। उसने 60% अंक प्राप्त किए और 15 अंक जो है एक्स्ट्रा लेकर आया, यानी कि वही अंतर करेंगे तो इसका अंतर आ जाएगा 45%। का जो अंतर है 4 अंक के बराबर है, यानी 1% बराबर 1। तो हमारा जो पूर्णांक आएगा ना बच्चों, वो 1% को 100 से गुना करके, यानी कितना आएगा 100%, ठीक है, ये पूर्णांक आएगा। तो प्रश्न में बोला कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तो न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालना हो तो किसी एक को ले लेंगे, फर्स्ट को ले लेते हैं। 100 गुना 15/100 प्लस 30, तो 15 नंबर प्लस 30 नंबर 45 अंक तुमको मिलने चाहिए, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा उत्तीर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक। आइए अगला प्रश्न है 19 नंबर, ए बी और सी ये सभी छात्र हैं। बोला ए को बी से 25% अधिक मिला, 25 5 125, 25 चौका 100, ठीक है बच्चे। फिर क्या बोला कि देखो अधिक, ए को 20 से 25% अधिक और ए को ही सी से बच्चों 10% कम। अगर सी 10 है तो ये 90 है, यानी कि 9/10। प्रश्न में बोला यदि b को 324, तो सबसे पहले ना बच्चे बैलेंस, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 से गुना और यहाँ भी 5 से गुना, और यहाँ पे a 9 है तो यहाँ भी 9 से, यहाँ पे 9 से, तो 9 5 45 और 9 चौका 36, 9 5 45, 10 5 50। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमारा a का वैल्यू तो दोनों ही कंडीशन में सेम है। a हमारा सेम है 45, b हमारा हो गया 36 और c हमारा हो गया 50। तो हमारे प्रश्न में जो बोला है वो देखेंगे एक बार। हमारे प्रश्न बोला है कि यदि b को 324 अंक मिले तो 36 यूनिट बराबर 324, 1 यूनिट बराबर 324/36। अगर काटें हम इसको, है ना, तो 3 एकम 3 0, 3 8 24 और ये 12 9 108, यानी क्या हो जाएगा 9। तो बोला सी को कितने अंक मिले,
तो सी को अंक मिले होंगे 50 गुना 9, यानी कितना 450। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 450, ऑप्शन नंबर सी। आओ बच्चों, प्रश्न संख्या 20 देखें। बोला 250 में 40% की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या का मान। तो 250 में 40% वृद्धि करेंगे 140/100, है ना। तो 14 25 70, 14 दूनी 28 और 7 35, कितना आएगा 350। और यही 350 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, 20 का सी। तो बच्चे इसको शेयर, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।